हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकेडजा। अभी हम लोग बढ़ने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? कंसेप्ट ऑफ रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या है ये कंसेप्ट? देखो, कुछ नया नहीं है, सब पढ़ रखा है तुमने। अब बोलोगे कहाँ पढ़ रखा है हमने? हम लोगों ने जो मोशन स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, मोशन 2D में रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट पढ़ा था, वही यहाँ पर कंसेप्ट पढ़ेंगे। बस वहां पे क्या होते थे? दो आदमी दौड़ रहे होते थे। कहाँ? स्ट्रेट लाइन में दौड़ रहे होते थे। तो इसको हमने पढ़ा था। हाँ, पढ़ा था भाई, बिल्कुल पढ़ा था। अब हम यहाँ क्या पढ़ेंगे? जैसे कोई ऐसे सर्कुलर ट्रैक है, इसमें कोई बंदा दौड़ रहा हो, इसमें कोई बंदा दौड़ रहा हो, तब क्या होगा? मतलब इसी के साथ कोई और दौड़ रहा हो, तो कैसे ये एक दूसरे के मोशन को समझेंगे? या फिर ये जो दौड़ रहा है, इसको ये पूरा दुनिया कैसा नजर आएगा? मतलब इसके रिस्पेक्ट में या इसके रिस्पेक्ट में कैसा पूरे आसपास का मोशन होगा, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पे काइनेमेटिक्स इसका स्टडी करेंगे। ठीक है, कोई बॉडी अगर सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में कैसे बाकी बॉडीज के मोशन को देखा जाएगा, ये बेसिकली हमें पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो कंसेप्ट है क्या? कुछ नहीं है। कंसेप्ट कुछ नहीं है। कंसेप्ट क्या है? वही क्या, वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू। तो बस यही करो, बस। मतलब कुछ नया नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो पोजीशन, फिर से वही बात, पोजीशन लिखनी तो पोजीशन ऐसे लिख दो, क्या, पोजीशन ऑफ वन माइनस पोजीशन ऑफ टू। एक्सेलरेशन सेम, कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। तो फिर एक क्वेश्चन करते हैं जिसके थ्रू और क्लियरिटी हो। देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि ये एक सर्किल है, ऐसा, इस सर्किल पर एक बंदा यहां पर है, इस जगह पे एक बंदा इस जगह पर, दोनों सेम स्पीड से सर्कुलर ट्रैक पर चल रहे हैं। ध्यान से सुनना, दोनों सेम स्पीड से सर्कुलर ट्रैक पर चल रहे हैं। एक बी पर है और एक ए पर है। स्पीड इसकी वी है, स्पीड इसकी वी है। ये जो भी कुछ चल रहे हैं, ये एक्स वाई प्लेन में सब इनका हो रहा है। समझ आ गया? अगर मैं बोलूं फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, क्या होगा? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत सारे बच्चे तपाक से बोलते हैं, सर सेम स्पीड है ना? हाँ। पक्का? हाँ। सर 0, 0। क्यों? कहीं सर जब एक ही स्पीड से चल रहे हैं तो उनका रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगा। फिर भूल गए कि मैंने रिलेटिव वेलोसिटी पूछा है, ठीक है, तो बोलेंगे 0 होगा। क्यों? क्योंकि वो इस बात को तवज्जो ही नहीं देते हैं या कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं देते कि ये अभी इस समय वाई डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस समय -x डायरेक्शन में जा रहा है। जब उनको ये दिखाओ कि डायरेक्शन, तब उनको समझ में आता, अच्छा ब्लंडर हो गया। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं वेलोसिटी ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू a, तो कुछ भी अभी नया नहीं पढ़ेंगे, बस हाँ थोड़ा प्रिकॉशन रखेंगे लिखते समय क्वांटिटीज को। ठीक, तो क्या लिखेंगे? b की वेलोसिटी में से a की वेलोसिटी माइनस करेंगे। तो b की वेलोसिटी किधर है? ये इस तरफ है, v इस तरफ है, x एक्सिस के लॉन्ग लेकिन माइनस में, और a की वेलोसिटी y में। ये तो क्या आएगा? ये है वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। ये मतलब b की वेलोसिटी a के रिस्पेक्ट में इस तरफ, अगर इसको हम ड्रॉ करें तो, अगर मैं एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करने की बात करूं तो कहीं इस तरफ आएगा, ऐसे, ये इस तरफ। तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कुछ इधर नजर आएगी।
ऐसा जाता नजर आएगा। इस इंस्टेंट पर अलग अलग इंस्टेंट अलग अलग होगा, ऐसा नजर आएगा। ये इस तरफ ये है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब इधर कहीं नजर आएगा, इसके रिस्पेक्ट में ये ऐसे नजर आएगा, ऐसे। ये तो कुछ खास नहीं, सब कुछ वही है जो हम इससे पहले पढ़ते आए थे। आइए क्वेश्चन करते हैं। और मान लो एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, मान लेते हैं एक सर्कुलर ट्रैक है। इस सर्कुलर ट्रैक पर दो लोग हैं जो मोशन कर रहे हैं। कैसे, वो मैं बताता हूं आपको। एक ही जगह से स्टार्ट करते हैं, ये ए है और इसके पीछे बी है। फर्क क्या है, ए का जो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है वो टी है, लेकिन जो बी है उसका टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन 2t है। तो ए का टाइम पीरियड ऑफ पता है हमें, बी का हमें पता है, दोनों का हमें पता है। ए का t है, बी का 2t है, और दोनों सेम सेंस में रोटेट कर रहे हैं। समझ में आया? अब अगर मैं पूछूं ये दोबारा कब इसी मुद्रा में आएंगे, तो तुम बोलोगे इसी मुद्रा में दोबारा कब आएंगे, मतलब इसी स्टेट में कब आएंगे, कब ये यहां होंगे, मतलब कब ये दोनों अगल बगल होंगे। अब आगे पीछे नहीं, लेकिन कब दोनों अगल बगल होंगे, जस्ट बगल। ये तो मतलब ऐसे दिखाने के लिए किया है, मतलब ये एक ही ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक है, उसी पे दौड़ रहे हैं दोनों, जैसे सर्कुलर ट्रैक बना तो दोनों लोग एक ही जगह से स्टार्ट करते हैं, एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं दोनों, ये दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, यहीं से एक ही पॉइंट से, और कब इसी पॉइंट पर ये दोबारा आएंगे ये हम बताना चाह रहे हैं, मतलब ये जानना चाह रहे हैं कब दोबारा यहीं पे आएंगे। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करोगे तो लगेगा क्या यार, ये वाला फास्ट चल रहा है, ये वाला स्लो चल रहा है। ठीक है, समझ में आया? एक फास्ट चल रहा है, एक स्लो चल रहा है। कौन? ए वाला फास्ट चल रहा है, बी वाला स्लो चल रहा है। ये जल्दी जल्दी चल रहा है, जल्दी जल्दी चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, जल्दी चल रहा है, धीरे चल रहा है। तो ये हो सकता है एक राउंड कर ले, फिर ये पीछे, फिर ये जब तक यहाँ होगा तो हो सकता है यहीं हो, फिर जब यहाँ होगा तो हो सकता है यहाँ हो, फिर चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, पता नहीं कब पकड़ेगा, नहीं समझ पाओगे। किसने कहा है ऐसा करने को? हमने आपको पहले ही सिखाया है, जब दो बॉडीज मूव करें बेस्ट होता है एक को रोको दूसरे को समझो। हाँ, ये बात सही है। तो देखो है क्या, हम एक काम करें, अगर हम कहें कि एंगुलर वेलोसिटी लिखें तब नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। तो एक काम करते हैं, बी को रोक देते हैं, ए को चला देते हैं, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, ए की वेलोसिटी में से बी की वेलोसिटी माइनस कर देते हैं, बिल्कुल सही है। तो आपको पता है ए की एंगुलर वेलोसिटी, बी की एंगुलर वेलोसिटी अगर ओमेगा है तो इसकी वाली एंगुलर वेलोसिटी 2 ओमेगा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका टाइम जस्ट आधा है उसके। ठीक है, तो अब एंगुलर वेलोसिटी ए की विद रिस्पेक्ट टू आप बी निकालोगे तो क्या आएगा, ए की एंगुलर वेलोसिटी कितनी है 2 ओमेगा, बी की कितनी है ओमेगा। तो ये एंगुलर वेलोसिटी ए की विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी आ जाएगी ओमेगा। तो ये आ गई एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, तो पकड़ेगा कब? सिंपल सी बात, अब तो रुक गया ना, ये बी रुक गया, ए चलता नजर आएगा। तो अब बी के रिस्पेक्ट में ए चलता नजर आ रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। कब दोबारा पकड़ेगा? जब यहीं पे दोबारा आ जाएगा, मतलब एक राउंड कंप्लीट कर लेगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ ए माइनस एंगल ऑफ बी कर देंगे। तो ये कितना होना चाहिए 2 पाई, इसके रिस्पेक्ट में ये 2 पाई एक्स्ट्रा चल लेगा तो पकड़ लेगा। बहुत सही है। फिर टाइम कितना आएगा, बस आ गया टाइम, टी की वैल्यू आएगी क्या 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू आपने पढ़ी रखा है क्या, ओमेगा को हमने बोला है 2 पाई बाई 2t। तो यहाँ पे क्योंकि ये ओमेगा जब भी लिखते हैं कभी हम तो क्या लिखते हैं 2 पाई बाई टाइम पीरियड लिखते हैं, टाइम ही तो लिखते हैं। तो यहाँ हमने ओमेगा माना है टीबी वाले को, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा की वैल्यू 2 पाई डिवाइड बाई 2t। तो ये कैंसिल हो जाएगा 2t टाइम बाद। तो ये आएगा यहां पे, जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसको कैंसिल कर दो, 2 पाई ये ऊपर पहुंच गया 2t। तो 2t समय बाद ये पकड़ लेगा। मतलब जब ये
फास्ट वाला 2 चक्कर काट लेगा तो ये 1 चक्कर काटेगा फिर यही पकड़ लेगा, सिंपल सा। तो 2t सेकंड बाद ये पकड़ लेंगे। तो देखो कुछ खास नहीं है, बस सिंपल सी बात है कि कैसे चल रहे होंगे, बस इसको अगर आप समझ जाओ तो आसानी से कर सकते हो।